क्या सर्च करना है, गूगल एड सर्च करना है, तो हमारे पे ना ये देखो ये कई सारे सेक्शंस आ रहे हैं। मैं जरा इस पे जाता हूँ इसके ऊपर। तो ये वाले पे यहाँ पे गए तो देखो सुबह ऊपर ही लिखा हुआ है कि 20,000 का कूपन कोड मिल रहा है, अगर आप पहली बार में स्पेंड करते हो 20,000 रुपये तो कूपन कोड मिल जाएगा। और ये कूपन कोड देंगे, वो कूपन कोड आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो ये ऑप्शन आ रहा है, आप गेट स्टार्ट पे जाना, और जो भी आप अपनी ईमेल आईडी से बनाओगे नया अकाउंट, उस वो ईमेल आईडी वहाँ डाल देना, या यहीं पे क्लिक करके और डायरेक्ट उस लॉगिन से ओपन कर लेना। ठीक है। तो ये कह रहा है कि आपका तो इतने सारे अकाउंट बने हुए हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, नई ईमेल आईडी यानी नए उससे करता हूँ। तो आप गेट स्टार्ट पे गए। मैं एक काम करता हूँ, अपने चलते हुए अकाउंट को ही ले लेता हूँ। बस रजिस्टर कर लेना, अपने आप सेटअप तो अपना भी आ जाएगा। ठीक है, गूगल एड्स। ठीक है, मैंने साइन इन कर लिया। आप अपनी ईमेल आईडी से साइन इन कर लेना। तो मेरी ईमेल आईडी है शायद यही वाली, इससे कोड विद राहुल, और पासवर्ड ले लेते हैं इसका। तो मैं बना चुका हूँ अकाउंट, तो मेरे ओहो, तो हमारा ये अकाउंट जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। 091892। नॉट नाउ। ठीक है, तो हमारे पास ये अकाउंट इस तरीके से ऐसे ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा। तो ये दिखाएगा कि आपकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ दिखाएगा। ठीक है, तो अभी तो मैं कुछ चला नहीं रहा हूँ, तो लास्ट 30 डेज कौन सा दिखा रहा है ये दिखा रहा है 25 सितंबर। हाँ, तो सितंबर के बाद मैंने कुछ ऐड नहीं चलाया, तो वही दिखा रहा है ये। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका अकाउंट जैसा बन के आएगा, आप यहाँ पे न्यू कैंपेन पे क्लिक करना। ये दिखा रहा है, देखो पहले मैं बताता हूँ क्या दिखा रहा है ये दिखा रहा है इतने क्लिक्स आए हैं, इतने इम्प्रेशन आए हैं, 26 रुपये पर क्लिक पड़ा है आपका, 371 इम्प्रेशन मतलब यूजर अपने देख के चले गए, क्लिक नहीं किया। ठीक है, जब उन्होंने सर्च किया था तो उनको सब दिखाई दिया, पर उन्होंने क्लिक नहीं करा। और इसका क्लिक सा मतलब क्लिक करा उन्होंने, और ये आ रहा है कि सीपीसी मतलब एक पर क्लिक पे इतना कटा पैसा, और 371 रुपये 14 क्लिक पे कट गया। अब मैं पैसे तो बहुत कटे हैं, पर क्या होता है ना कि जब इतने 14 लोगों ने क्लिक किया, तो 14 में से हो सकता है एक दो क्वेरी भी कंफर्म हो जाए, तो मेरे तो मतलब 371 तो आराम से निकल जाएगा इसमें, है ना। तो ये इसलिए लोग ये यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि जिसको ज़रूरत पड़ेगी वही गूगल पे सर्च करेगा, और गूगल पे जो चीज़ सर्च करके आ रहा है, तो उसकी क्वेरी जो है वो 50 to 60% जेन्युइन होती है ना। आप यहाँ न्यू कैंपेन पे जाना, न्यू कैंपेन पे क्लिक कर देना। यहाँ पे ना अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे पहला आ रहा है सेल्स का, दूसरा आ रहा है लीड्स का, तीसरा आ रहा है वेबसाइट ट्रैफिक का। ये अलग अलग ऑप्शन हमारे को दे रखे हैं। तो सबसे ज़्यादा वेबसाइट लीड्स का या लीड्स का चलता है, तो मैं वेबसाइट्स का ले लेता हूँ। ये कह रहा है आपको क्वेरी में क्या क्या चीज़ चाहिए, कंटेंट है, और ये सब चीज़ डिफॉल्ट आती है, तो आप ये सेट कर सकते हो, और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना। अब ये कह रहा है कि इसमें भी ना कई सारी कैटेगरी है। लाइक अगर आपको ना शॉपिंग के लिए बनानी है, तो शॉपिंग का ये रहा। ठीक है, तो जैसे गूगल पे सर्च करते हैं, फ़ोन तो साइड में दिखते रहते हैं, तो वो दिख जाएंगे। डिस्प्ले ऐड का मतलब होता है कहीं पे भी किसी को भी दिख जाएगा, मतलब किसी ने भी क्या कर रखा है, अकाउंट वो बना रखा है अपना एडसेंस अकाउंट, उसके एडसेंस पे दिख जाएगा। ठीक है, और परफॉर्मेंस मैक्सिमम मतलब जितने ज़्यादा क्लिक्स आएंगे उसके हिसाब से ऐड दिखेंगे। सर्च ऐड का मतलब जब गूगल पे कोई सर्च करेगा ना, सर्च कंसोल में ही ऐड दिखाई देगा। मतलब गूगल के सर्च कंसोल पे कोई क्लिक करेगा, तो सर्च कंसोल में ही ऐड दिखाई देगा। मतलब जो अभी मैं दिखा रहा था, तो वो ये वाला परफॉर्मेंस मैक्स वाला नहीं हुआ। परफॉर्मेंस मैक्स वाला ये है, कहीं पे भी दिख जाएंगे, पर जिस पे ज़्यादा क्लिक्स आएंगे वहीं पे ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, और डिस्प्ले ऐड मतलब किसी की साइट पे दिख जाएंगे, जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कहीं पे भी दिख जाएगा जहाँ ऐड चल रहा है। शॉपिंग की साइट पे सिर्फ शॉपिंग की साइट पे दिखेगा।
ठीक है। और ये वीडियो जो है वीडियो की मतलब यूट्यूब पे दिखाई देंगे, ठीक है। और ये डिस्कवर मतलब इसका मतलब जीमेल हो गया, जब प्रमोशन का ऑप्शन आता है ना जीमेल में, वहाँ पे दिखाई देगी। तो ये अलग अलग हमारे पास ऑप्शन है। हाँ, गूगल नहीं, गूगल एड्स। ठीक है, तो तूने इतना बुरा सा सीवी बना के दिया। ये सीवी अच्छा लग रहा है जो तूने बनाया था। घर पे बुरा बनता है या अच्छा बनता है? ये कुर्सी में ले चलिए इसे, यहाँ पे बताइए बिठाइए इसे। ऐसा करता होता काम है, ऐसे कौन रखेगा? सर्च एड, तो सर्च एड पे क्लिक किया हमने और ये आ गया। तो सर्च एड सबसे ज़्यादा अच्छी रिजल्ट सर्च एड का आता है, सबसे ज़्यादा ये रिकमेंड होता है सर्च एड वाला। यूज़र गूगल पे सर्च करके आ रहा है तो उसे एक्स्ट्रा क्लिक नहीं आएंगे, एक्स्ट्रा क्लिक नहीं आएंगे तो क्या आएगा, वही यूज़र आएगा हमारे पास जिन्हें नीड होगी, हमारा एक्स्ट्रा पैसा नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ सर्च एड पे यहाँ क्लिक कर दिया तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ कह रहा है वेबसाइट का अपना ना यूआरएल लगा दो, तो मैं अपना एक काम करता हूँ, जो कि हमारी साइट है, तो मैंने यहाँ पे जो ऐड हम बनाते हैं वो हमारी वेबसाइट से रिलेटेड होना चाहिए, ऐसे वैसे ज़रूरी नहीं है। जो ऐड, हाँ वो हमारी वेबसाइट से रिलेटेड होना चाहिए, नहीं तो गूगल एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ऐड को वेरीफाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल आ जाएगा, तो HTTPS और ग्राफिक डिज़ाइन। अच्छा, एक ऐड के लिए एक अकाउंट पे एक ही वेबसाइट के लिए ऐड चलेगा, ये नहीं अलग अलग चलेगा। ठीक है। सारे ऐड उसी उसी पर्टिकुलर वेबसाइट हाँ से रिलेटेड होने चाहिए। हाँ, उसी वेबसाइट के लिए होनी चाहिए। तो इसका नाम मैंने डेमो दे दिया, कैंपेन का नेम तो डेमो ऐड, ये लगा दिया और क्रिएट कर दिया। कंपेन अलग 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 नहीं चला सकते। नहीं नहीं, अलग अलग नाम चला सकते हैं, अलग अलग नाम चला सकते हैं, एक नाम नहीं रहेगा। यानी एक नाम नहीं रहेगा, ये तो ग्रुप है, ग्रुप का नाम है। ठीक है, नाम कुछ भी रख सकते हो पर अलग अलग रखने हैं। स्टार्ट न्यू पे क्लिक करा तो सबसे पहले कह रहा है कि आपका फोकस किसके ऊपर है, आपका कन्वर्जन के ऊपर फोकस है, या फिर आपका क्लिक के ऊपर फोकस है, कन्वर्जन वैल्यू के ऊपर फोकस है, या इम्प्रेशन के ऊपर फोकस है। तो जैसे हम मैं क्लिक्स पे करता हूँ कि मेरे जितने क्लिक्स आएंगे मैं उस हिसाब से लेके चलूँगा। ये कह रहा है सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड। क्या होता है ना, हर टाइम पे अलग अलग कॉस्टिंग आती रहती है, दिन के टाइम में ज़्यादा कॉस्टिंग आती है, रात के टाइम पे कम कॉस्टिंग आती है। ठीक है, हम ये सेट कर सकते हैं कि हमारा ऐड तभी दिखाई दे जब 5 रुपए की कॉस्टिंग आ रही हो, या जब 10 रुपए की कॉस्टिंग आ रही हो। ऐसे करोगे तो आपका ऐड हो सकता है दिखे ही ना, क्योंकि उस टाइम क्या होता, हो सकता है उस टाइम की कॉस्टिंग आई नहीं होगी। कॉस्टिंग कम ज़्यादा कैसे होती है, जब ज़्यादा ऐड चलाने वाले होते हैं तो उस टाइम ज़्यादा कॉस्टिंग आती है। जब रात के टाइम जैसे कोई सब सो गए होते हैं तो कोई ऐड नहीं चला रहा होता, अब वो चलाएगा भी तो फालतू ऐड ये चलाएगा, क्योंकि कोई क्लिक करेगा, कॉल करेगा, भूल भाल जाएगा कि सुबह कॉल करूँगा तो वो नहीं देख करता। तो आप यहाँ पे जितनी कॉस्टिंग लगाओगे उतने हिसाब से आपका ऐड दिखाई देगा। तो इसका मतलब है अगर आपने 10 रुपये लगा दिए, जिस टाइम 10 रुपये की कॉस्टिंग चल रही होगी उसी टाइम हमारा ऐड दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। मैं 10 से कम या 10 रुपये तक की चल रही होगी, इसका मतलब है मैं 10 रुपये ज़्यादा क्लिक पे नहीं दूंगा। अगर हम इसे क्या कर देंगे, सेट एज मैक्सिमम कॉस्ट पे क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमेशा ऐड दिखाई देगा हमारा। तो मतलब 24 आवर्स में। हाँ, अगर आपको 24 आवर्स करना है तो ये वाला यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा कि ना, अब वो अपने हिसाब से गूगल 20 रुपये भी काट लेगा, कभी क्लिक पे 25 भी काट लेगा, कभी 40 भी काट लेगा, 50 भी काट तो लेगा। अभी जैसे स्टार्टिंग में आपने दिखाई थी 25 हाँ 513 हाँ की हाँ। कॉस्टिंग, हम्म। तो वो आपने सेट की हुई थी या फिर नहीं, मैंने ये सेट मैक्सिमम कर रखी हुई तो है। वो चेंज हो रही है तो वहाँ पे एग्जैक्ट नंबर तो कभी आएगा ही नहीं। कभी एग्जिट नहीं आएगा, एग्जिट कभी नहीं आएगा, वो अपने आप हर 1 मिनट में चेंज होती रहती है। तो किसी क्लिक पे 12 रुपये कर सकते हैं, किसी क्लिक पे कुछ 15 रुपीज़ कर सकते हैं। जितने यूज़र हो गए, जितने प्रोड्यूसर हो गए, जितने मतलब कंज्यूमर हो गए, उस हिसाब से वो बढ़ती कम होती रहती है हर एक सेकंड में। ठीक है, तो कॉस्टिंग मैक्सिमम कॉस्टिंग सेट कर सकते हो कि मैं 20 रुपये ज़्यादा पे वाला करने वाला नहीं हूँ, तब ऐड दिखाना है दिखाओ, नहीं दिखाना मत दिखाओ। ठीक है, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक तो है, मैक्सिमम कितना जा सकता है? मैक्सिमम हो सकता है 80 रुपये, 100 रुपये तक जा सकते हैं। 100 रुपये। हाँ, वो डिपेंड करता है कीवर्ड के ऊपर। आप गूगल कीवर्ड प्लानर होता है इसके अंदर, वहाँ जाना, और मैं बताऊँगा कैसे आएगा। वहाँ पे दिखा देगा कि मैक्सिमम और मिनिमम कितनी रेंज होती है एक कीवर्ड की। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको सर्च एड भी दिखाना है और डिस्प्ले एड दोनों दिखाना है। नहीं, मैंने इसे मना कर दिया कि मैं डिस्प्ले एड नहीं दिखाना, मैं सिर्फ सर्च एड दिखाऊंगा। सर्च एड दिखाऊंगा तो किसी की एप्लीकेशन पे ऐड दिख रहे हैं मेरे, किसी ने एप्लीकेशन खोली, वो अपने आप पॉपअप करके आ गए, तो ऐसे ओपन होके आएगा। तो डिस्प्ले वाला। डिस्प्ले एड तो मेरे पास फालतू क्लिक आएगा, क्या फ़ायदा।
अब ये कह रहे हैं कहाँ दिखाना है, वो आप एंटर अनदर लोकेशन यानी नोएडा, यहाँ पे लोकेशन ऐसे डाल सकते हो। मैंने यहाँ नोएडा की लोकेशन ऐसे डाल दी, ठीक है। ये आईपी वाला ऑप्शन, हाँ अगर जितनी भी आईपी नोएडा में होंगी हाँ हाँ, उतनी वो मतलब जितनी भी आईपी नोएडा में होगी उतना वो लेके चलेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से नोएडा, या फिर आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पे जाना, इसे बंद कर दिया मैंने, और यहाँ लिख देना नोएडा, और आप ऐसे क्लिक करना, ये मैंने टारगेट कर दिया। आप इसके, या सर एडवांस सर्च में जाना, या फिर यहाँ पे ना आप ये भी डाल सकते हो कि रेडियस के हिसाब से कि कितना किलोमीटर आसपास का एरिया कवर करना है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये इतना एरिया पूरा कवर कर लेगा जितना आप इसमें डालोगे, 20, 10, 15, 5, तो उतना एरिया क्या हो जाएगा, कवर करेगा। उससे बाहर ऐड वालों को ऐड नहीं दिखाई देगा, इसके बाहर वालों का ऐड नहीं दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास डल जाएगा नोएडा, तो ये इतना ही दिखाई देगा, इससे बाहर जितने भी है ना, ये खेड़ा वेड़ा यहाँ कहीं नहीं दिखाई देगा। जो बॉर्डर पे टच हो रहा है उनको ऐड दिखाई देगा हमारा। तो इससे क्या होगा, हमारा हमारा जो यूज़र आएगा वो इतने एरिया से ही आएगा, बाहर वालों को दिखाई नहीं पड़ेगा, इसका फ्लेक्स नहीं आएगा हमारे पास, ठीक है। आगे ये चीज़ क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेता हूँ मैं, जैसे, ठीक है। फिर इसके बाद आ गए हम यहाँ पे, मोर सेटिंग का ऑप्शन होता है, कब स्टार्ट होगा कब खत्म होगा, कैंपेन का यूआरएल देना तो यहाँ से सेट कर सकते हो, ये डायनेमिक हेडिंग देने के लिए इसे मैं नेक्स्ट कर सकता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे लाइक हमें किस कीवर्ड के ऊपर रैंक कराने हैं, मतलब कीवर्ड चाहिए। तो इसने क्या करा, हमारी वेबसाइट से उठा लिया अपने आप कीवर्ड, और ये कह रहा है कि 650 क्लिक आ जाएगी एक हफ्ते के अंदर, जिसमें तुम्हारे 14,000 रुपये जाएंगे और 21 रुपये पर क्लिक पड़ रहा है, ठीक है। सीपीसी जो पड़ रही है वो 21 रुपये पर क्लिक पड़ रही है, ठीक है। तो आप इन सब कीवर्ड के ऊपर, और ये जो कीवर्ड है ये आप इनको मॉडिफाई भी कर सकते हो, हटा भी सकते हो, खुद भी लगा सकते हो। तो आप इनको हटा के खुद कीवर्ड डाल कितने सकते कीवर्ड हो हो। सकते हैं यहाँ पे? इसमें अराउंड जा सकते हैं आपके 50 कीवर्ड, ठीक है। 50 कीवर्ड पे आप ऐड चला सकते हैं एक बार में आप ना। पर कीवर्ड डिफाइन करने के इसमें तीन तरीके हैं, ठीक है। एक होता है हमारा ब्रॉड मैच, इंटर में यही पूछते हैं ब्रॉड मैच कीवर्ड्स। एक होता है एग्जैक्ट मैच कीवर्ड, एक होता है फेस मैच कीवर्ड। तो जरा हम ना एक काम करते हैं इनके बारे में, एक काम करते हैं हम इनके बारे में ना देख लेते हैं इनमें फ़र्क क्या होता है, ब्रॉड मैच में, एग्जैक्ट मैच में और फ्रेश मैच में, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, तो सर्च करते हैं यहाँ पे ब्रॉड मैच, डिफरेंस बिटवीन ब्रॉड मैच एंड फेस मैच। देखो हमारे पास तीन तरीके के कीवर्ड होते हैं, ये बता रहा है इमेज पूरी अच्छी तरीके से, मैं देख रखी है इमेज ये। हाँ, तो देखो हमारे पास ब्रॉड मैच है और ये फ्रेश मैच है। एग्जैक्ट मैच का मैं बता दूंगा आपको, इनमें डिफरेंस देखते हैं। ये कह रहा है अगर आप ब्रॉड मैच कीवर्ड यूज करोगे ना, तो अगर कोई रेड शूज लिखता है, तो अगर कोई कीवर्ड डालेगा रेड शूज फॉर बॉयज, तो तब ये देखो ये आ रहा है रेड शूज इसे मिल रहा है और रेड शूज इसे भी मिल रहा है, तो ये दोनों में दिखाई देगा, ठीक है। ब्रॉड मैच में भी दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा। अगर कोई सर्च करता है गर्ल शूज इन रेड, गर्ल शूज इन रेड, तो इसे यहाँ भी ब्रॉड मैच में भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है। पर अगर कोई सर्च करता है पिंक कलर शूज, तो उसे ब्रॉड मैच में दिखेगा पर इसमें नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रेड लिखेंगे तभी दिखाई देगा कि रेड मिलेगा और शूज मिलेगा, दोनों चीज मिलेंगे। तो रेड शूज था हमारा कीवर्ड, तो हमारा दोनों में दिखाई, दोनों मिलेंगे तभी दिखाई देगा, ठीक है। पर ये फ्रेश मैच में नहीं दिखाई देगा, ठीक है।
अच्छा किड्स अगर सर्च करें किड्स रेड शूज तो दिखाई दे रहा है, और रेड फुटवेयर मतलब मिलता जुलता सिनोनिम जो होता है उसमें भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो हमारा दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये कीवर्ड बना सकते हैं। अब कीवर्ड बनाने के तीन तरीके हैं। अगर हम ब्रॉड मैच यूज कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट लिख देंगे रेड शूज, या ग्राफिक डिजाइन कोर्स, ऐसे लिख दिया मैंने। इससे क्या होगा, यूजर जब सर्च करेगा ना ग्राफिक भी सर्च करेगा तब भी मेरा ऐड दिखाई देगा, अगर वो डिजाइन सर्च करेगा तब भी मेरा ऐड दिखाई देगा, कोर्स सर्च करेगा तब भी मेरा ऐड दिखाई देगा। ठीक है, तो तीनों केस में क्या हो रहा है, मेरा ऐड दिखाई दे रहा है। कुछ भी लगा देगा, फ्री ग्राफिक डिजाइन लिख देगा, फ्री ग्राफिक लिख देगा, सब में मेरे ऐड दिखाई देगा। ठीक है, पर अगर मैं एग्जैक्ट मैच लगा दूंगा, एग्जैक्ट मैच कैसे लिखते हैं, ऐसे ग्राफिक डिजाइन कोर्स। अगर हम एग्जैक्ट मैच यूज करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ यही सर्च करेगा यूजर तभी इसी को ऐड दिखाई देगा, नहीं तो मेरा कहीं और कीवर्ड पे ऐड नहीं दिखाई देगा। ये वर्ड्स आगे पीछे उसमें तब भी दिखाई देगा। तो ये तभी दिखाई देगा जब मेरा यहाँ पे यूजर क्लिक करेगा, बैठ जाओगे। ठीक है, ये क्लियर है? फेस मैच, फेस मैच कीवर्ड जो काम करेगा, ये तब काम करेगा जब आप डबल कोट्स यूज करेंगे। ठीक है, डबल कोट्स यूज करेंगे तो ये हो जाएगा फेस मैच। इस केस में क्या होगा, अगर कोई ये सर्च करेगा ग्राफिक डिजाइन कोर्स ऑनलाइन तब भी मेरा दिखाई देगा, ऑफलाइन डालेगा तब भी दिखाई देगा, बेस्ट ग्राफिक डिजाइन कोर्स डालेगा तब भी मेरा दिखाई देगा। पर कंडीशन क्या है, तीनों वर्ड आने चाहिए। उस केस में क्या होगा, तीनों वर्ड आने चाहिए। ठीक है, इस केस में क्या है, एग्जैक्ट मैच करना चाहिए, अगर कोई ग्राफिक डिजाइन कोर्सेज भी डाल देगा तब भी नहीं शो होगा मेरा। ठीक है, कोर्सेज अ, पहले कर देगा, फिर आपको डिजाइन बाद में कर देगा तब। तब भी नहीं शो होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट है। ठीक है, अच्छा ये चीज क्लियर हो गई। ये हो गया ग्राफिक डिजाइन कोर्स, और ये हमारा अलग अलग हो गया। समझ में आ गया ना? इस तरीके से अपन सेट कर सकते हैं। तो ये हमारे ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच और फेस मैच कीवर्ड होते हैं। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किससे होता है, सबसे ज्यादा बेनिफिट पता है मेरे हिसाब से किससे होता है, फ्रेज मैच से। फ्रेज मैच से सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि क्या होता है, एग्जैक्ट मैच बहुत अच्छा है। एग्जैक्ट मैच अगर मैं मेरे सर्विस ही में ग्राफिक डिजाइन कोर्स डाल रहा हूँ तो ग्राफिक डिजाइन इंस्टीट्यूट डाल दूंगा, कोर्स डाल दूंगा, तो मेरे पास जो यूजर मेरे काम के होगा वही आएगा, है ना? पर अगर ना ये फ्रेज में एग्जैक्ट मैच यूज करता हूँ, और गूगल पे क्या होता है, एग्जैक्ट मैच से कोई यूजर आता है मेरे पास, तो मेरी कॉस्टिंग ना अराउंड 50 रुपए जा रही है, और वही ब्रॉड मैच से फ्रेज मैच से आ रहा है तो वही कॉस्टिंग मेरी 30 रुपए 25 रुपए जा रही है, मतलब 50% का फर्क आ जाएगा। और यही इस पे जाएगा तो इसमें मेरी कॉस्टिंग 20 रुपीज से आसपास आएगी। ठीक है, तो मतलब इस पे तो इतने क्लिक आएंगे कि अगर आपने एक बार ऐड चला दिया, आपके एक दिन में कम से कम 1000 क्लिक आ जाएगा। ठीक है, और पैसे आपके एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। आपने अगर 10,000 भी लगाओगे एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, इतना ट्रैफिक आ जाएगा। क्योंकि लोग अलग अलग चीजें सर्च करते हैं, कोई बेस्ट ग्राफिक भी सर्च कर देता है, ग्राफिक्स फॉर टी शर्ट सर्च कर देता है, तो अलग अलग सर्च करते हैं। आगे समझ में? तो ये चीज आपको देख लेना, क्लियर है? तो ये हमारे कीवर्ड है। आपको कीवर्ड क्या करना है, यहाँ पे ऐसे डाल देना है। तो मैं अभी फिलहाल एक ही कीवर्ड डाल के दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे ऐसे मैंने ये वाला कीवर्ड लगा दिया इसके अंदर। तो ये देखो दिखा भी रहा है, ब्रॉड में डायरेक्ट लिखा जाएगा, कीवर्ड इसमें लिखा जाएगा, एग्जैक्ट में इसमें लिखा जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बेस्ट ग्राफिक डाल दिया, तो ये क्या हो गया मेरा, इस तरीके से सेट कर सकते हैं हम, ग्राफिक डिजाइन इंस्टीट्यूट। ये मैंने एक ही कीवर्ड लगा दिया। ठीक है, अब चलो एक काम करते हो, नीचे देखो हमारा ऐड कैसे दिखाई देगा। ये अपने आप हेडिंग तो अपने आप ले लेगा वेबसाइट से भी। ठीक है, और आपको अगर अपने हिसाब से भी हेडिंग बनानी चाहिए तो आप यहाँ से जाना, ये देखो यहाँ पे ये हेडिंग है, ये यहाँ पे हम अपने अलग अलग हेडिंग दे देंगे। जितनी ज़्यादा सही सही हेडिंग, कीवर्ड वाली हेडिंग देंगे, देखो ये कह रहा है कि इसे ना फुल करना है, इसको फुल करना है। तो हाँ, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अलग अलग हेडिंग डाल देंगे। ठीक है, यहाँ से आइडिया भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्लिक करके ऐसे अलग अलग जो भी आपके आइडिया, मिलते जुलते आइडिया लेने, ऐसे ही नहीं कुछ भी डाल देना है। तो आप ऐसे अलग अलग आइडिया डाल सकते हो।
तो जो कीवर्ड का भी काम करे, ठीक है, आगे समझ में? तो ये हमारा देखो ये हो गया ऑलमोस्ट फुल, है ना? ऐसे ही डिस्क्रिप्शन में भी होगा, डिस्क्रिप्शन में मैं फिलहाल अभी डाल देता हूँ ऐसे ही, और फिर हम बाद में देख लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास। साइड लिंक डाल सकते हैं, मतलब साइड लिंक में मतलब हम कोई और पेज से यूआरएल लगा सकते हैं, जैसे कि मुझे और भी पेजेस खुलवाने हैं, तो यहाँ पे हम अपना एक साइट में उठा के डाल किसी सकते पर्टिकुलर वेबसाइट का कोई और हैं और पेज खुल जाएगा। तो किसी और ठीक है, वेबसाइट का। नहीं नहीं, अपनी अपनी साइट का। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ऐसे अलग अलग नीचे लिखे का आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। यहाँ से अपना अप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा साइड लिंक सेट हो गया। कॉल आउट के बटन लगाने, नीचे कॉल का बटन भी लगाना है, तो आप यहाँ पे अलग अलग वो भी लिखे थे 5 स्टार रेटिंग, तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करोगे कॉल आउट पे, तो यहाँ पे देखो 100% प्लेसमेंट ऐसे नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, वीकेंड बैचेस, ये अप्लाई कर दिया। फिर इसके बाद हमने क्या करा, डन कर दिया, तो ये हमारा पूरा ऐसा बन गया है। और कह रहा है कि कीवर्ड और आप डाल दो तो अच्छा आ जाएगा। अभी वीकली क्लिक बहुत कम आएगी, क्योंकि मैंने एक ही कीवर्ड यूज़ किया है। और वीकली कॉस्ट इतनी जा रही है, और ये देखो एवरेज देखो सीपीसी कितनी जा रही है, 196 पर क्लिक। ये क्यों? हमने फ्रेज यूज करा था ना वहाँ पे क्योंकि एग्जैक्ट यूज़ किया है ना मैंने, इसलिए। ठीक है, आगे समझ में? और आप बस क्या कर दो, नेक्स्ट कर दो, और यहाँ से नेक्स्ट कर देना, और यहाँ पे आप अपना ये लेके और पब्लिश कर देना। और यहाँ पे बिलिंग का ऑप्शन होता है, यहाँ पे टूल में बिलिंग में जाके आप अपनी पेमेंट डाल देना, आपका ऐड जो है वो एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको भी कह रहा है कि बिलिंग में अभी बजट नहीं सेट किया हमने, बिलिंग नहीं लगाई, तो वो डाल देंगे हम, तो वो हो जाएगा हमारा सेट। ठीक है, अभी क्योंकि पेमेंट नहीं है इसमें, तो पैसे, तो आप यहाँ से सेट कर लेना। पहले तो बजट कितना डालना है आपने, तो ये सारी चीज़ें राइट हो जानी चाहिए देखो। ठीक है, तो बजट का भी क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि अभी मेरा इसमें अकाउंट में उसमें होगे नहीं पैसे, तो अब सेट कर सकते हो। आप कस्टम भी लगा सकते हो कि पर डे मैं चाहता हूँ कि 500 रुपये या 1000 रुपये ही कटे मेरे, या 2000 रुपये ही कटे, तो ऐसे आप कस्टम बजट बजट भी लगा सकते हो। तो इसमें कोई वॉलेट टाइप होता है या फिर डायरेक्ट क्या? अकाउंट से डिडक्ट होता है, मतलब कोई ऐसा वॉलेट होता है इसके अंदर जिसमें पैसे ऐड करने हाँ, होते हैं। वॉलेट होता है, मैं बताता हूँ ऐसे। वॉलेट ऐड करने के लिए ये सब कर लोगे आप, ऐड अपना चल जाएगा। आप यहाँ से जाना, और यहाँ पे जाके बिलिंग का ऑप्शन होगा, ये रहा बिलिंग का ऑप्शन, आप इस पे क्लिक करना। यहाँ पे समरी में जाना, तो यहाँ पे आपको बिल करने का ऑप्शन, पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। लैपटॉप बंद होने वाला मेरा, रिकॉर्डिंग में इतनी बंद कर देता हूँ।